हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हम कंटिन्यू करेंगे और पी ब्लॉक एलिमेंट से हर टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद शॉर्ट क्वेश्चंस, जहां पे सबसे पहले आपके पास पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस किसी भी टाइप के आपको पूछे जाए, आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग एजेंट्स बिकॉज ऑफ देयर हाई। तो आपको पता है यहाँ पे दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हेलोजेंस कैसे एजेंट्स होते हैं? हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि हेलोजन क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, खुद तो रिड्यूस होते हैं और दूसरों को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपके पास, ऑक्सीजन फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि ऑक्सीजन फैमिली को हम जानते हैं किस नाम से? कैल्कोजन। नेक्स्ट है आपके पास इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग हेलोजेंस। तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? इसका आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज फ्लोरीन। तो आप सिंबल नहीं लिखोगे, ध्यान रखिए, आप पूरा नाम लिखिएगा। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो केवल हेलोजेंस में ही नहीं, ये सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजेंस इज मोस्ट एसिडिक। जो हेलोजेंस के हाइड्राइड्स होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? तो हाइड्राइड्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपके पास HF, देन HCl, देन HBr और देन HI। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, आपको ऑलरेडी पता है एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है कि वो कितना इजीली H+ आयन लूज करेगा। और सबसे इजीली H+ आयन कौन लूज करेगा? जिसमें हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही वीक होगा। तो आपको पता है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक होगा, किस चीज पे डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ पे। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? HI की, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि HI सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों होता है हेलोजन के हाइड्राइड्स में? तो इसका आंसर होगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और वो क्यों होता है? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से HI के बीच का बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास, AX3 टाइप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स शो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो AX3 टाइप हेलोजन जो होते हैं वो किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन वो शो करते हैं? तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है? AX3 है। AX3 का मतलब क्या हुआ कि A जो है वो एक हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और X जो है वो दूसरे हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं X और X तीन हेलोजन से अटैच होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर चुका होगा, इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके पास होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, पहली बात हम किस चीज की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। इसका आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और ये शेप जो फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड टी शेप। ध्यान रखिए ये फॉर्म करता है टी शेप, अगर इसका शेप पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शेप पूछा गया है। AX7 टाइप जो होता है, तो AX7 टाइप जो होता है दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ध्यान रखिए यहाँ पे क्योंकि 7 बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एक ऐसा होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, XeOF4 शोज व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है दैट इज sp3d2। यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Xe जो है एक डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ और 4 बॉन्ड फॉर्म करता है फ्लोरीन के साथ, 5 बॉन्ड ही हो गए। और एक Xe के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये होता है आपके पास स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ध्यान रखना ये कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट आपके पास, अ नोबल गैस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो नोबल गैसेस आपको पता है कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, आर्गन। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में आपको ऑलरेडी पता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज होते हैं। तो कौन सी नोबल गैस है जो रेडियो एक्टिव होती है? दैट इज रेडॉन।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉन। तो रेडॉन जो है दैट इज द नोबल गैस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेलोजन विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलोजन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है और वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके अलावा बाकी के हेलोजन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ऑन बॉइलिंग सल्फर इन NaOH सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम सल्फर को बॉईल करते हैं NaOH सॉल्यूशन के साथ तो इसका आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2S2O3, इसको हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट और साथ में फॉर्म करता है सोडियम सल्फाइड दैट इज Na2S। तो सोडियम थायोसल्फेट और Na2S ये फॉर्म करता है, तो इसका ध्यान रखिए, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ये तो खैर आप 10th क्लास से जानते हैं कि एक्वारेजिया दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, एक है उनमें से HNO3 और दूसरा आपके पास HCl। तो HNO3 एंड HCl आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, Na2O2 प्लस समथिंग आपके पास विल गिव Na2SO4 प्लस व्हाट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली SO4 है, तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस होगा, यहाँ पे होगा सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। और यहाँ पे Na2SO4 के साथ कौन सी चीज फॉर्म होती है, दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपकी हो जाएगी और ये आप बैलेंस भी कर सकते हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट आपके पास Cl2 प्लस व्हाट गिव्स O2 प्लस व्हाट। तो Cl2 किसके साथ फॉर्म करता है, यहाँ पे आएगा आपके पास H2O2, अगेन यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और साथ में यहाँ पे मिलेगा आपको 2HCl। तो ये रिएक्शन आपकी हो चुकी है बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल हैविंग हेक्सावेलेंट एटम। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कैसा मॉलिक्यूल होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। और ध्यान रखिए सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैविंग हेक्सावेलेंट सल्फर एटम। इसमें कौन सा एटम हेक्सावेलेंट होता है, सल्फर ही होता है H2SO4 में। एंड इट हैज व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। तो हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है आपके पास, O3 कंडेंसेस टू डीप लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, खैर इससे आपको कोई मतलब नहीं है। एंड टू सॉलिड, जब इसको सॉलिडिफाई करते हैं तो अगेन मेल्टिंग पॉइंट का हमको मेल्टिंग पॉइंट की 80.6। तो ये बोल रहा है कि डीप, यहाँ पे भी एक डैश आना चाहिए था। तो जो कलर होता है लिक्विड में दैट इज डीप ब्लू लिक्विड, ध्यान रखिए ये होता है डीप ब्लू। तो यहाँ पे ब्लू आना था, यहाँ पे डैश नहीं लगा हुआ है, तो डीप ब्लू लिक्विड। और जब हम इसको सॉलिडिफाई करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल को जब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो इसका कलर होता है वायलेट ब्लैक, ध्यान रखिए टू वायलेट ब्लैक सॉलिड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, यहाँ पे होगा SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो होती है इज एब्जॉर्ब इन, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस किस में एब्जॉर्ब होती है, वो होती है H2SO4 में ही एब्जॉर्ब होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स दैट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस आर। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो दो सीरीज सॉल्ट के प्रोड्यूस करती है, तो आपको पता है H2SO4 जो होता है, अगर आप इससे एक H हटा दो इसकी जगह, अगर वो सॉल्ट फॉर्म करता है तो HSO4 टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं बाइसल्फेट्स, और अगर दोनों H को हटा दो SO4 टाइप, जिनको हम कहते हैं सल्फेट्स। तो दो सीरीज जो होती हैं वो होती हैं सल्फेट्स एंड बाइसल्फेट्स। तो ये तो खैर आप 10th क्लास से ही जानते हो अगेन। नेक्स्ट आपके पास द मोस्ट वोलेटाइल हेलोजन एसिड, तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल हेलोजन एसिड जो होता है वो आपको ऑलरेडी पता है दैट इज HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ऑयल ऑफ विट्रियोल इज, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, शायद ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपके पास, एट 76 डिग्री सेल्सियस सॉलिडिफाइज इनटू अ स्नो लाइक सॉलिड। तो एक सब्सटेंस है जो कि क्या आता है 76 डिग्री, 76 नहीं, ये -76 डिग्री सेल्सियस है। तो एक सब्सटेंस है, एक गैस होती है, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत ही लो है, वो
एक स्नो की तरह सॉलिडिफाई होती है, तो ये गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि जब ये सॉलिडिफाई होती है तो स्नो की तरह सॉलिडिफाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विद NH3 गिव्स व्हाइट डेंस फ्यूम्स। तो ये तो खैर आप ऑलरेडी जानते हो, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 21st का जो आंसर होगा दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बॉइलिंग ऑफ इज लो अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन्स में HCl, HF, HBr, HI, इसमें सबसे कम होता है HCl का। तो इसका ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 23rd, ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो ऑक्सीजनेटेड वाटर आप किसको कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाटर मतलब वाटर में ऑक्सीजन, तो वाटर में ऑक्सीजन किसको कहते हैं हम, H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कैसा इलेक्ट्रिक होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यहाँ पे होगा साइलेंट, यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूसेस, और साइलेंट होगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो यहाँ पे होगा लो अमाउंट ऑफ हीट, लो हीट, राइट, एंड प्रिवेंट्स लोकल राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या करता है, राइज इन टेम्परेचर को प्रिवेंट करता है अगर साइलेंट डिस्चार्ज होगा तो इसीलिए आप ओजोन को जो प्रिपेयर करते हो साइलेंट डिस्चार्ज से ही करते हो। और 25th लास्ट क्वेश्चन आपके पास, H2SO4 रिएक्ट्स विद H2S टू फॉर्म, यहाँ पे भी एक डैश होगा, H2O, ध्यान रखिए, एंड डैश। तो क्या क्या फॉर्म करता है, तो ध्यान रखिए H2SO4 को जब आप किसके साथ, H2S के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है। तो पहली चीज H2SO4 किस में कन्वर्ट कर देता है, H2S को ये कन्वर्ट करता है सल्फर में। तो सबसे पहले सल्फर, फिर होता है H2O, तो इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड तीसरी चीज जो प्रोड्यूस होती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये तीन चीज प्रोड्यूस होती हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ MCQs डिस्कस करते हैं हम। तो MCQs में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, द जियोमेट्री ऑफ XCF6 मॉलिक्यूल एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xc एटम इन द मॉलिक्यूल इज। तो XEF6 मॉलिक्यूल जो होता है इसका आप ध्यान रखिए, XEF6 यहाँ पे होगा फ्लोरीन, 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 4 फ्लोरीन, देन 5 एंड 6, और यहाँ पे एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल ही गया होगा ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल टाइप का होता है, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एंड यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ये होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अमंग द फॉलोइंग हैलोजेंस द वन विच डज नॉट फॉर्म एन ऑक्सी एसिड। तो इनमें से कौन ऑक्सी एसिड्स फॉर्म नहीं करता है, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं। तो फ्लोरीन ऑक्सी एसिड्स क्यों नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, जबकि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस क्या करते हैं, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स टू फॉर्म कैटिनेटेड कंपाउंड्स इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे 15 गलती से आगे यहाँ पे होगा इज ग्रेटेस्ट। तो किसमें सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होती है, ध्यान रखिए ये होती है सबसे ज्यादा सल्फर में। जो कैटिनेटेड कंपाउंड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है इनमें से सबसे ज्यादा होती है सल्फर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द मिनिमम बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो मिनिमम बॉन्ड एंगल, तो आपको पता है कि मिनिमम बॉन्ड एंगल किस में होगा, H2TE में, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होगा। तो यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इनमें से लोएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होता है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये होता है वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल का इन सब में सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली एग्जिबिट
-2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनमें से कौन मेनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है? तो इसको आपको पता है ऑलरेडी, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन ही स्टेट एग्जिबिट करता है। बहुत ही कम एक्सेप्शंस इसमें आते हैं, -1, +1 और +2 के। +1 और +2 तो केवल फ्लोरीन के साथ करता है, और -1 ये परऑक्साइड में करता है। अदरवाइज ये हमेशा क्या करता है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है? तो इसका आपको ऑलरेडी पता है, ये आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो इसका मतलब ये कैसा होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हेलोजन विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये तो 10th क्लास से आप जानते हो, वो होता है क्लोरीन का। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको छोड़ने नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हैलाइड आयन इजीएस्ट टू ऑक्सीडाइज। कौन सा हैलाइड आयन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है? तो आयंस हैं सारे के सारे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब में माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्लोराइड, फ्लोराइड माइनस, F माइनस, देन ब्रोमाइड माइनस, Cl माइनस होगा यहाँ पे, और आयोडाइड। तो यहाँ पे सबसे इजीली कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? इसका आंसर होगा आयोडाइड, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होता है, और साइज ज़्यादा होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत दूर होंगे, तो इसकी वजह से इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा। तो इसको आप इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रिएक्शन 3ClO माइनस विल गिव ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिड्यूसिंग रिएक्शन तो जनरली होती नहीं है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो जनरली जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है वो हाफ रिएक्शन होती है, तो कंप्लीट रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको पता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जिनमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोराइड का, आप क्लोरीन का देख लीजिए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे उससे कम है। यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास +5, और यहाँ पे है प्लस। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, +5 हुआ है इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, और +3 से अगर -1 हुआ है तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुआ है, तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द लो बॉन्ड एनर्जी इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो लो बॉन्ड एनर्जी जो होती है ये सबसे अच्छे किससे एक्सप्लेन होती है? दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय रिपल्शन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ फ्लोरीन। तो बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय रिपल्शन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट आपके पास, द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन विद मिनिमम एसिडिक कैरेक्टर। तो ऑक्सो एसिड जो होते हैं हेलोजन के, जिसमें क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर होगा, वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है HClO4 में, देन HClO3, देन HClO2, और लास्ट में आएगा आपका HClO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HClO4। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियसली नहीं होगी? तो यहाँ पे देखिए, स्पॉन्टेनियसली कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? तो यहाँ पे ये 1 नहीं होगा, ये 2I होगा, आयोडाइड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि, और यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये I होगा, ये I की जगह पे 1 आ गया है, अगेन यहाँ पे भी I होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, लो एलिमेंट जो होगा मीन्स छोटा साइज जिसका होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्या होता है? फ्लोरीन सबसे इजीली रिड्यूस होता है, मीन्स तो फ्लोराइड आयन ज़्यादा इजीली फॉर्म करेगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और देन आयोडीन। सबसे मुश्किल होगा आयोडीन के लिए। इसका मतलब फ्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन के साथ मिलकर, क्योंकि सबसे इजीली ये करता है, तो ये तो रिएक्शन हो सकती है। बट आयोडीन जो है वो ब्रोमाइड के साथ, आयोडीन का सबसे मुश्किल होता है आयोडाइन आयन फॉर्म करना, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। देखो यहाँ पे है Br2 होगा यहाँ पे, तो ब्रोमीन जो है 2Br-, ये भी इजीली, क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा इजीली
रिड्यूस हो जाता है, तो ये भी हो सकती है, ये भी स्पॉन्टेनियस होगी और ये भी स्पॉन्टेनियस होगी जो आयोडाइड है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोराइड आयन इजीली फॉर्म कर लेगा। आयोडीन के लिए सबसे मुश्किल होता है आयोडाइड आयन फॉर्म करना, तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बाकी सारी क्या हैं, स्पॉन्टेनियस हैं। तो ध्यान रखिए, लोअर एलिमेंट अगर हायर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो लोअर एलिमेंट का क्या होता है, नेगेटिव आयन बन सकता है, बट हायर एलिमेंट का नहीं बनता है, जिसका साइज ज़्यादा होता है उसका नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये आंसर हो जाएगा आपका बी, तो आयोडीन का रिडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हाई विस्कोसिटी एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF। तो हाई विस्कोसिटी और हाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है HF इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर होगा एसोसिएटेड नेचर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आप ध्यान रखिए, इसकी विस्कोसिटी काफ़ी हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, तो ऑब्वियसली किसकी वजह से होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो ऑब्वियसली वही होगा जो सबसे इजीली रिड्यूस होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे इजीली रिड्यूस कौन होता है, फ्लोरीन, देन फ्लोरीन, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट है आपके पास, शेप ऑफ ClF3। ClF3 का जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ClF3 का जो शेप होता है, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन जो एटम होता है ये 3 फ्लोरीन एटम के साथ क्या करता है, कंबाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए, और 2 इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे एक फ्लोरीन ये होता है, एक फ्लोरीन ये होता है, और एक फ्लोरीन ये होता है। इसको हम कौन सा शेप बोलते हैं, इसको हम कहते हैं टी शेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी शेप्ड। तो ध्यान रखिए इसका, और अगर ये पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर होते हैं तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरहेलोजन कंपाउंड, इनमें से कौन सा एक इंटरहेलोजन कंपाउंड नहीं है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंटरहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो केवल हेलोजन्स के बीच में ही बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरहेलोजन कौन नहीं होगा इनमें से, ये होगा IPO3 इंटरहेलोजन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इंटरहेलोजन में केवल हेलोजन्स होते हैं जो आपस में कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच नोबल गैस वाज डिस्कवर्ड इन क्रोमोस्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर में कौन सी नोबल गैस डिस्कवर हुई थी, हीलियम। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं आपके लिए, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, XeF2 मॉलिक्यूल। XeF2 मॉलिक्यूल जो होता है इज, इसका जो शेप होता है XeF2 मॉलिक्यूल का वो किस तरीके से होता है, तो आपको ध्यान रखना है XeF2 मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, देखिए यहाँ पे Xe होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा और यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, 2 बॉन्डे फॉर्म कर रहा है, तो इसका जो शेप होगा ये होगा लीनियर शेप। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीनियर शेप। बाकी इसमें केवल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो तीनों लोन पेयर होते हैं सेम प्लेन में होते हैं, और ऊपर और नीचे जो प्लेन के होते हैं ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो इसलिए जो शेप आता है इसका कैसा शेप आता है, लीनियर आता है। तो आई होप कि आपको ये लीनियर शेप इसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, द नोबल गैस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। तो अभी पहले बताया है मैंने आपको कौन सी नोबल गैस होगी, है रेडॉन, क्योंकि ये क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है, तो रेडियो एक्टिव गैस का ही हम यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इन XeF2 xenon इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडाइजेशन। तो XeF2 में xenon का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो XeF2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आया था आपके पास, तो ध्यान रखिए यहाँ पे xenon का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इन XeF2 दैट इज sp3d, यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है xenon का। तो आपको पता है यहाँ पे जो s सबशेल होगा दैट इज 5s, ये हो गया आपका 5s, ये हो गया 5s, देन इसके बाद होता है आपके पास 5p, तो क्या हो जाएगा 5p, ये हो गया आपके पास 5p। तो यहाँ पे सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5s2 और 5p 6 ही होता है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, और जब किसके साथ ये कंबाइन होगा, F2 के साथ, तो F2 के साथ कंबाइन होकर क्या आता है, जो d ऑर्बिटल होती है वो भी यहाँ पे
पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक डी ऑर्बिटल में चला जाता है और ये सारी की सारी ऑर्बिटल्स फिर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसीलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। तो इनमें से कौन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। तो इसका आप ध्यान रखिए, डिस्प्लेस कौन कर सकता है ब्रोमीन को? डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि क्लोरीन क्या होती है, ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है, तो इस वजह से क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट है आपके पास when SO2 gas is passed through acidified K2Cr2O7 that is potassium dichromate, the color of the solution changes to, तो आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन होता है ये होता है ऑरेंज, और जो SO2 गैस होती है वो इस ऑरेंज को किस कलर में कन्वर्ट कर देती है? ग्रीन में, क्योंकि क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है Cr2SO4 होल थ्राइस। तो ये Cr3+ आयन बेसिकली फॉर्म करता है, तो इस वजह से ये क्या होता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको K2Cr2O7 के थ्रू पास करोगे, इससे आप डिटेक्ट भी कर सकते हो, इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। और पोटेशियम परमैग्नेट भी होता है यहाँ पे, अगर पोटेशियम परमैग्नेट से आप पास करोगे SO2 को, तो पोटेशियम परमैग्नेट का जो कलर होता है वो होता है पिंक, और वो इसके पिंक कलर को कलरलेस बना देता है। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डज नॉट गिव ऑक्सीजन गैस ऑन रिएक्शन विद ओजोन। तो इनमें से कौन सी गैस है या कौन सा रिएजेंट है जो ऑक्सीजन गैस नहीं देता है ओजोन के साथ रिएक्ट करने पे? तो ये है आपका SnCl2 एंड HCl। तो आप खैर देख लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ये भी आप बहुत पहले से शायद जानते हो, एक्वारेजिया किस किस का मिक्सचर होता है? HCl एंड HNO3 का, और HCl एंड HNO3 का जो रेशियो होता है वो होता है 3HCl प्लस HNO3, तो 3:1 का इसका रेशियो होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है विच वन इज कॉल्ड ओलियम। तो ओलियम किसको कहते हैं? ओलियम कहते हैं मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, ये बनाता है हमारे पास H2S2O7। इस H2S2O7 को ही हम क्या कहते हैं? ओलियम कहते हैं। तो ये ओलियम कहाँ से आता है? ये इन दोनों के मिक्सचर से ही आता है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।